Hello dear student, this is Prakash sir. In this video we are going to learn the summary of the chapter 9 Bholi of the textbook A Footprint Without Feet. So let's start the story. Bholi is the story of a brave young girl who stands up for her honor and self-respect. तो भोली एक ऐसे बहादुर यंग लड़की की कहानी है जो अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़ी होती है साहस के साथ। और वो समाज में चल रहे जो डॉरी सिस्टम यानी कि जो दहेज प्रथा है उसका विरोध करती है पूरे साहस के साथ में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उसके इस साहस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है ये उसी के चारों तरफ घूमती है और वो जो है इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। द स्टोरी revolves around that little girl who has been neglected by her family, और उसको उसकी फैमिली द्वारा जो है वो नेग्लेक्ट किया जाता रहा है जब से उसका जन्म हुआ। ठीक है, तो उसका जो रियल नेम था वो था सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। बचपन से ही उसको हर कोई भोली कह के बुलाता था। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ द विलेज। वो मतलब जो है अपने फैमिली की चौथी लड़की थी। नंबरदार रामलाल एट द टाइम ऑफ बर्थ शी वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। जब उसका जन्म हुआ था तो उस समय वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स हो गया और उसके बॉडी में जगह जगह चिकन पॉक्स के धब्बे बन गए, जिसके कारण जो है वो बदसूरत सी दिखने लगी। एंड शी कुड नॉट स्पीक क्लियरली, और चिकन पॉक्स की वजह से जो है उसकी जो आवाज़ थी वो भी मतलब जो है वो सही से बोल नहीं पाती थी। एंड सो अदर चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ, और इस कारण से जो है चूँकि वो ठीक से बोल नहीं पाती थी एंड सी स्टैमर्ड वाइल सी स्पोक, तो जब भी वो बोलती थी तो वो लड़खड़ाती थी बोलने में, तो इस कारण से दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे। रामलाल वॉज क्वाइट वरीड अबाउट हर फ्यूचर। तो रामलाल जो है उसके फ्यूचर को लेकर के बहुत ही परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे। भोली वॉज यंगेस्ट ऑफ हिज 7 चिल्ड्रेन, और भोली जो है अब 7 चिल्ड्रेन में 7 बच्चों में सबसे छोटी थी। When भोली was 7 years old, he took her to the school। तो जब भोली जो है वो 7 years old थी तो वह उसे स्कूल ले गए। भोली was filled with fear when her father went back after handing her over to the headmistress। तो जब उसके पिता जो है उसे हेडमिस्ट्रेस के को हैंडल करके मतलब जो है उसको हैंड ओवर करके जब उसके पिता स्कूल से चले गए तो वो काफ़ी डर गई, उसमें डर से भर गई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम स्कूल गई थी। ठीक है, तो उसके अंदर जो है पहले तो काफ़ी खुश थी, लेकिन जब उसके पिता चले गए तो वो डर गई। एंड ऑन द फर्स्ट डे एट स्कूल भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो चूँकि पहला दिन था स्कूल का, वो भोली को समझ नहीं पा रही थी कि व्हाट्स हैपनिंग इन द क्लास एंड स्कूल में क्या हो रहा है, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। एंड टीचर केम इनटू द क्लास एंड सी आस्क्ड हर नेम। ठीक है, तो टीचर जो है क्लास में आई, उन्होंने उसका नाम पूछा, बट सी कुड नॉट स्पीक। लेकिन जब टीचर ने उस पर जोर दिया, बार बार पूछा, तो आफ्टर फ्यू अटैम्प्ट्स सी स्पोक आउट हर नेम प्रॉपरली। तो कुछ प्रयासों के बाद में वो अपना नाम स्पष्ट रूप से बोल पाई। एंड द टीचर पैटेड हर एंड गेव हर अ बुक विच हैड नाइस पिक्चर्स। तो टीचर ने उसकी तारीफ़ की, उसको एक अच्छी सी बुक दी और उस बुक को लेकर के भोली जो है बहुत खुश हुई। तो इस प्रकार से मैनी ईयर्स रोल्ड बाय, कई साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, विलेज में जो है बहुत सारे चेंजेस हो गए। विलेज भी जो है अब एक छोटा सा स्मॉल टाउन बन गया था, यानी वो गांव से जो है एक टाउन बन गया था। तो वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल आस्क्ड हिज वाइफ इफ दे शुड एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल टू मैरी।
भोली। तो एक रात डिनर के समय रामलाल ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उन्हें बिशंबर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बिशंबर का प्रपोज़ल जो कि भोली से मैरिज के लिए था, वो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात उन्होंने अपनी वाइफ से पूछी। तो हिज वाइफ ही वॉज 45 और 50। तो बिशंबर की जो एज थी वो इस समय 45 या 50 के आसपास थी। एंड ही वॉकड विद अ लिम्प, और वो लंगड़ा कर चलता था। बट ही वॉज रिच, लेकिन वो धनी था। तो शायद उसके धनी होने के कारण ही उसके पिताजी ने जो है उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि भोली का जो लाइफ है वो अच्छे से कटे, तो इसलिए उन्होंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया। एंड ऑन द फिक्स डेट बिशंबर केम एज द ब्राइडरूम, और उस फिक्स डेट में जो है बिशंबर जो है ब्राइडरूम के रूप में, एक दूल्हे के रूप में वहाँ पे आया। बट ही आस्क्ड फॉर अ डाउरी ऑफ 5000 रुपीज़, लेकिन उसने जो है उसके पिता से 5000 रुपीज़ डाउरी के रूप में मांगे। उसके पिताजी काफ़ी उससे गिड़गिड़ाए, उससे बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन वो नहीं माना। एंड फाइनली रामलाल हैड टू गिव हिम, ठीक है, व्हाट ही डिमांडेड। तो फाइनली रामलाल को जो है उसने जो भी डिमांड की थी उसको देना पड़ा, यानी 5000 रुपये उसको देने पड़े। और भोली सब देख रही थी। भोली रिफ्यूज़ टू मैरी विद सच अ ग्रेडी मैन, इसलिए भोली ने जो है इस प्राइस से लालची आदमी से शादी करने से मना कर दिया। When everybody was gone, her father asked her about her future। तो जब हर कोई चला गया तो उसके फादर ने उससे उसके फ्यूचर के बारे में पूछा कि अब उसके फ्यूचर का क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद हिज फ्यूचर, विद हर फ्यूचर। तो उसके फ्यूचर का क्या होगा। तो फाइनली जो है उसने क्या आंसर दिया, उसने कहा कि शी सैड इन अ काम वॉइस, बहुत ही शांत आवाज़ में उसने जो है आंसर दिया कि दैट शी वुड सर्व हर मदर एंड फादर इन देयर ओल्ड एज, कि वो जो है बुढ़ापे में अपने माता और पिता की सेवा करेगी। तो सुलेखा टीचर हु वॉज वॉचिंग दिस ड्रामा, तो सुलेखा के जो टीचर थी जिन्होंने उसको बहुत कुछ सिखाया था जो है, और वो इस सब ड्रामे को देख रही थी जो है, तो उन्होंने जो है उसके डिसीज़न को अप्रूव कर दिया, उसके डिसीज़न की उन्होंने तारीफ़ की। ठीक है, और उसके डिसीज़न को उन्होंने जो है अपनी सहमति प्रदान कर दी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था इस स्टोरी का जो है इस स्टोरी की समरी जो है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर लाइन बाय लाइन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।